अरे हसमुख भाई जी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस धनिया में ही लगे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे मैंने कल से यार मेरे को जलन मच रही है और खुजली टाइप की हो रही है। क्या कुछ किया था क्या, या दवाई ववाई डाली कोई? हाँ यार मैं कल गया था खेत पे, तो अपने खेत पे मैंने स्प्रे किया था धनिये में पंप तो से। कोई सावधानी बरती या नहीं बरती, कोई भी सावधानी है? सावधानियां ये तो मेरे को पता ही नहीं है यार, क्या होता है ये? तो चलो अपन विशेषज्ञ से बात करते हैं, वो बताएंगे सावधानियां क्या क्या बरतना चाहिए फसल में दवा डालते समय या कोई भी काम करते समय। ठीक है फिर तो ठीक है फिर तो बढ़िया बात है। नमस्ते सर। और हसमुख भाई क्या हाल चाल, कैसे आना हुआ? सर जी इसमें कल दवा डाली है तो इसमें खुजली हो रही है इसमें, तो आप उसका कोई सिस्टम बताएं कि जिससे फसल में दवा डालते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन सा दवा डाल दिया भैया आपने? अरे वो स्प्रे की थी अपने उसमें गन्ने के अंदर, अच्छा। माऊ वाला स्प्रे किया है। अब देखिए इसे कितना जोर से हवा चल रहा है। जब भी हम स्प्रे करें तो हवा के दूसरी दिशा के साइड से करें, ताकि हवा अगर इधर से चल रही है तो हम भी इधर से स्प्रे करें, ताकि जब वो जो भी केमिकल मशीन से जब बाहर निकले तो उधर की ओर बहे। तो आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी, आप इधर फेस होकर के ऐसे चलाए होंगे तो पड़ गया होगा आपके ऊपर, तो केमिकल आपके शरीर पे पड़ा होगा और अंदर चला गया होगा और इचिंग हो रही होगी। आँख में पड़ा होगा, आपको जलन होने लगी है। कल को अभी शाम को हो सकता है फीवर भी हो सकता है। तो दवा है, अगर वो पेस्टिसाइड है, अगर कीड़ा मार सकता है तो आपको मार नहीं सकता तो कम से कम आपको तकलीफ तो पहुंचा ही सकता है। और सबके पास पीपी किट होने चाहिए। तो आराम से मास्क लगाइए, गॉगल्स पहनिए, कैप पहनिए, इसको पूरा फुल आस्तीन का पहनिए, फिर उसके बाद से स्प्रे करिए। कि जब भी हम स्प्रे करने जाएं तो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि लंबा वाला बूट हो हमारे पास। उससे हमें क्या लाभ होगा कि कोई भी कीड़े वगैरह अगर निकल रहे हैं, सांप या कोई भी जानवर, तो उससे बचा जा सकता है। थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर हम पहनते हैं तो हमारे परिवार के हम ही लोग सुरक्षित रहेंगे। अब आप कंटेमिनेटेड हो गए, आप इनके साथ घूम रहे हो और अभी हार्वेस्टिंग करने भी जा रहे हो, तो अगर आपको फीवर हो गया, बीमारी हो गया, ऐसा कि देखने में आपको लग ही रहा है, तो फिर तो वो भी क्रॉप भी कंटेमिनेट हो जाएगा। जब क्रॉप भी, हमारा धनिया भी कंटेमिनेट होता है तो एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जो माहू का दवा था तो आपने उसके पीछे देखा था लेबल में क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपायर है कि नहीं है? वो नहीं देखा मैंने। वो देखना चाहिए था आपको। और ये भी हमें देखना चाहिए था कि वो जो केमिकल है या केमिकल कंपोनेंट्स हैं, क्या हमारे धनिया के लिए उचित है या नहीं है। और इसके साथ साथ अब जब पीपी किट का इस्तेमाल करिए या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करिए तो उनकी प्रॉपर वॉशिंग भी ज़रूरी है। उनको अच्छे से धुलाई करिए, उसके बाद ही दोबारा से इस्तेमाल करिए। अब उस आप धुलाई भी करते हैं तो किसी भी खेत में नहीं कर सकते, थोड़ा दूरी बना करके खेत से दूर किसी ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पर आकर के उसको वॉशिंग करना है। जो भी उसका रेजिडू जो बचेगा उसको डिस्पोज करना है। उसको पानी के स्रोत से दूर रखना चाहिए। जहाँ भी केमिकल स्टोर करते हैं अलग होना चाहिए, किसी कोने में होना चाहिए जहाँ बच्चों की पहुँच से दूर हो। और जनरली लोग क्या गलती करते हैं कि वे जो केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड या फंजीसाइड होते हैं, उसको ऊपर रख देते हैं। यही करते हैं ना, क्यों हसमुख जी? फिर आप ही चढ़ने गए और ऊपर से ढरक गया तो क्या होगा, आप तो नहा जाओगे बड़ा केमिकल से। तो क्या करना चाहिए, उसको हमेशा नीचे रखना चाहिए। हाँ, और इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि जो केमिकल्स के जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इनको इस्तेमाल के बाद तुरंत डिस्पोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोबारा उसको इस्तेमाल कर लें, और उसको किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें पानी लेकर के जा करके अपने आप डॉगी को पिला रहे हैं, अपने गाय को या पशु है उनको पिला रहे हैं, या मुर्गी को पिला रहे हैं। तो अगर वैसा पिला रहे हैं तो वो भी बीमार होंगे और कंटामिनेशन के चांसेस हो जाएंगे। तो हमें छोटी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सावधानी से हम बेहतर कर सकते हैं। याद रखने योग्य बातें। हवा की विपरीत दिशा में कीटनाशक का छिड़काव ना करें। कीटनाशक का छिड़काव करते समय पीपीई किट का इस्तेमाल अवश्य करें। यदि पीपीई किट ना हो तो गमछे या कपड़े से मुंह को ढकें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनकर छिड़काव करें। कीटनाशक को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक के खाली डिब्बों का प्रयोग किसी और काम जैसे कि पानी रखने के लिए, बीज रखने के लिए या जानवरों को खाना खिलाने के लिए ना करें। उपयोग किए गए पीपीई किट या कीटनाशक छिड़काव मशीन या खाली डिब्बों को किसी भी जल स्रोत से दूर धोएं।
कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले उसके बोतल या डिब्बे पर लिखी पूरी जानकारी अवश्य पढ़ें।